पाक कलाम के वसीला खुदावंद आपको बरकत दे। सो मेरे अजीजों, हमने खुदावंद के जिंदा और बाबरकत कलाम में से पढ़ा कि देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया, और उस इख्तियार को हम कैसे हासिल करेंगे? जब तक हम अपने आप को पाक नहीं करेंगे। अपने होठों को पाक करने की जरूरत है, अपने दिल को पाक करने की जरूरत है, अपने दिमाग को पाक करने की जरूरत है, अपनी सोचों को पाक करने की जरूरत है। जब हम पाकीज़गी को हासिल करेंगे, क्योंकि खुदा पाक है, जब हम पाकीज़गी से खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे तो खुदा हमें इन चीजों पर इख्तियार देगा। जब तक हम खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारेंगे तो हम बेइख्तियार होंगे। सो मेरे अजीजों, इस बात पर गौर करें कि हम खुदा के इस दिए हुए इख्तियार तक कैसे पहुंच सकते हैं। हम रोजे रखते हैं, हमने आज जैसे आजकल रोजों का अयाम है, ज्यादातर हम इन्हीं दिनों में रोजा रखते हैं, लेकिन मैंने कुछ लोग देखे हैं जो साल पर साल भी रोजे रखते हैं, साल में किसी दिन भी किसी महीने में भी रोजे रखते हैं, क्योंकि उनके एक मकसद होते हैं, वो अपने मकसद के लिए रोजा रखते हैं। और जब वो रोजा रखते हैं तो खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं। जब हमें रोजा रखे तो हमें चाहिए कि हम खुदा के साथ वक्त गुजारें। हम अपने आप के लिए रोजा रखते हैं, अपने जिस्म को अज़ियत देते हैं, फाका कशी करते हैं। क्या हमने कभी खुदा के लिए रोजा रखा? जो खुदा की पाक नेमतें हमारी जिंदगियों में, हमारे बुजुर्गों की जिंदगियों में, उनके बुजुर्गों की जिंदगियों में काम करते रहे हैं, और आज हमारी जिंदगी में, हमारी औलाद की जिंदगी में खुदा की पाक नेमतें और खुदा का पाक रूह काम करता है। क्या हमने उसके लिए कभी रोजा रखा? क्या उसकी कभी शुक्रगुजारी की? देखो आसमान के चारों तरफ देखो, कोई दीवार, कोई पिलर नजर आता है, लेकिन खुदा ने उसको संभाला हुआ। समुद्र को देखो, बेइंतहा गहराई में जा रहा है, कोई उसकी गहराई को नाप नहीं सकता, नहीं खुदा ने उसको नापा। खाने पीने के लिए हमें बहुत सारी चीजें इशिया खुदावन ने हमें बख्शी। क्या हमने कभी इन चीजों पर गौर किया? क्या हम इन बातों के लिए हम अपने खुदा के लिए इस बात की शुक्रगुजारी के लिए रोजे रखें? नहीं, हम अपने मकसद को आगे रखते हैं, हम अपने लालच को आगे रखते हैं, ये दिखाने के लिए कि खुदावन हमें दे। ऐसे नहीं खुदा देगा। खुदा जब देगा जब आप खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे, और इसमें खुदा के साथ वक्त गुजारने का और उसके इख्तियार को हासिल करने का एक बात मैं आपको बताता हूं। उसका तरीका यह है कि आप खुदा के साथ वक्त जो है, जैसे हम चर्च में आए, हमने 1 घंटा खुदा के खादम से प्रस्तश सुनी, कलाम सुना, हदिया डाला, घर चले गए, उसके बाद फिर संडे को चर्च आए? नहीं, बल्कि हम जब अपने घर में जाएं, जैसा कि खुदावंद के कलाम में लिखा है, मत्ती को अंजील 6 बाब हम देखते हैं कि वो कहता है, यीशु मसीह कहता है कि अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर, ताकि कोई तुझे डिस्टर्ब ना करे। तेरा ध्यान, तेरा फोकस खुदावंद के तरफ लगा हो, खुदावंद के कलाम की तरफ लगा हो। खुदा तुझे देखे, तू खुदा को देख, उसकी रूह को महसूस कर, उसके साथ वक्त गुजार। हमारे 24 घंटे, हमारी जिंदगी में 24 घंटे होते हैं, 12 से 12 बजे तक, और हम क्या करते हैं? हमने कभी 3 घंटे खुदा को दिए? हम शुक्रगुजारी गुजारते हैं, चंदा देते हैं, खुराक देते हैं, हदिये गुजारते हैं, ये सारी चीजें कर लेते हैं। क्या हमने अपने कभी वक्त का भी हिस्सा निकाल के दिया खुदा को? 24 घंटे में हमें कम से कम 3 घंटे खुदा के साथ गुजारने चाहिए। जब हम रात को खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे 1 से 2 घंटा, तो खुदा आपको बरकत देगा और इन चीजों पर इख्तियार देगा। ऐसा इख्तियार बचेगा कि वो कभी आपको सोचो ख्याल में भी नहीं होगा। मेरे साथ ईमान निकाले, ईमान के 3 बाब में आप देखें तो लिखा हुआ है, ईमान की किताब में हम देखते हैं तो वहां पे खुदावन ने अपने बंदा पतरस और यूहन्ना को देखें, क्योंकि सबने इस बारे में सुना है और खातमों ने बताया भी है। और देखिए खुदा ने कि कैसा उनको इख्तियार दिया। जब पतरस और यूहन्ना हैकल की तरफ जाती
शहर में खुदावन की हैकल की तरफ जा रहे थे। वो चलते चलते जब उन्होंने देखा कि एक जो जन्म का लग रहा है, लोग उसे लाए और हैकल के किनारे पर उसे बिठाया, ताकि दरवाजे पर बिठाया, ताकि आने जाने वालों से ये भीख मांगे। और उस लंगड़े ने क्या देखा कि जब पतरस और यूहन्ना आ रहे हैं तो उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ और इस उम्मीद से कि इनके पास मुझे कुछ मिलेगा, सोना होगा, चांदी होगा। उस वक्त अशरफियां जो थी, सिक्के, तो ऐसा कुछ चलता था कि वो मुझे देगा। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने जब उसकी तरफ गौर से देखा तो कहा, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है मैं तुझे देता हूं। और वो देगा। उसने कहा, उठ, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ, और वो चलना शुरू हो गया। ऐसा इख्तियार खुदा यीशु मसीह देता है। अगर यीशु मसीह मेरे अजीज हो खुदा के खादमों को अच्छा इख्तियार दे सकता है, तो खुदावन आपको ऐसे ऐसे मौजज़ात आपकी जिंदगी में करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। खुदा के मुंह से एक लफ्ज, एक निकला हुआ लफ्ज आपकी जिंदगी की बहाली भी हो सकती है, आपकी जिंदगी की तरक्की भी हो सकती है। अगर आप अपने खादम को या किसी बहन या भाई को खुदा के साथ वक्त गुजारते हुए उसे तंग कर रहे हैं, उसे तंजबाजी कर रहे हैं, तो उसके मुंह से एक लफ्ज निकला आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। जो खुदा के साथ वक्त गुजारता है उसके लिए खुश हो, बल्कि उसके लिए दुआ करें। अगर नहीं तो ईमान की पांच बार में देखें तो उसमें हननिया का लिखा हुआ है और उसकी बीवी सफीरा का लिखा हुआ है कि जब उन्होंने जमीन पे चिर खुशी से अपना माल लाकर रसूलों के पांव में रखा और उसने कहा, है हननिया, शैतान ने तुझे क्यों गुमराह किया, बहका दिया कि तूने हिस्सा रख लिया। उसने कहा, जमीन कितने की बेची? उसने कहा, मैंने तो इतने की बेची। उसने कहा, तूने क्यों रूह कुदस से झूठ बोला? और उसी पल में घिरा और खत्म हो गया। ये है इख्तियार। खुदा का पाक रूह अपने बंदे को बख्शता है, क्योंकि उन्होंने रूह कुदस से झूठ बोला था। जो इस जगह पर खड़ा हो जाता है कलाम मुकद्दस को खोलकर, चाहे मैं हूं, चाहे पास्टर साहब हैं, चाहे हमारे सीनियर पास्टर यूनुस साहब हैं, कोई भी खुदा का खादिम हो, तो इस जगह पर खड़े होकर आपको गलत तालीम नहीं देगा, बल्कि बाइबल मुकद्दस में से आपको बताएगा। और 3 घंटे के बाद उसकी बीवी भी आ जाती है, उसको ढूंढते हुए कितनी देर होगी, वो रसूलों के पास गया, वापस नहीं आ रहा। तो जब उसने कहा, सफिया तुमने जमीन कितने की बेची? उसने कहा, कितने की? उन्होंने कहा, क्यों तुमने ऐसा किया? देख तेरे शोहर को ले जाने वाले, दफन करने वाले दरवाजे पर हैं, वो भी खत्म। ये है इख्तियार। सो मेरे अजीजों, अपने खादमों के लिए आप दुआ करें, अपने आप के लिए दुआ करें, अपनी औलाद के लिए दुआ करें कि खुदावंद इसको अच्छा रास्ता दे, अच्छी तालीम दे और ऐसा इख्तियार दे कि ये खुदा के कामों को सरंजाम देने वाले बन सके। जैसा कि खुदा ने अपने बंदा को इख्तियार देने की वादा किया कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और सारी इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आओ। गालिब आएंगे हम ऐसे ही आएंगे जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे। जितना हम खुदा के करीब जाएंगे, खुदा उतना ही हमारे करीब आएगा, और जितना हम उससे पीछे जाएंगे, खुदा उससे ज्यादा हमसे पीछे जाएगा। अगर हमें इस चीज को हासिल करना है, इस इख्तियार को पाना है, तो हमें खुदा के साथ वक्त गुजारने की जरूरत है। आज के कलाम के वसीला खुदा आप सबको बरकत दे।